एक जहर घोलने का काम किया। इस मीडिया को तो सुनने में बहुत हम लोगों को शर्म आने लगी, क्योंकि कभी ये मीडिया वाले लोग, मीडिया ऐसी सच्चाई ज़मीन से, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया आप सच्चाई पूछ रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर ये सच्चाई दिखाते तो इस तरीके से न तो देश का ये हाल नहीं होता। और मुसलमानों ने हमेशा अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और अपने देश के ऊपर किसी को आँख उठाने की हिम्मत नहीं, सब में पहले आगे खड़े हो जाएंगे। आप ये देखा नहीं था परिवार में राजनीति नहीं। अच्छा, मेरे पूर्व जो वालिद साहब थे वो तबलीगी जमात के अमीर थे। काफ़ी क्षेत्र में लोगों को मुसलमानों में दीन की दावत देना, लोगों को समझाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे अमाल बताना। और हमारे ही वालिद साहब के जब वो जमात से जुड़े हुए लोग अपने साथी थे, तो हमने भी सोचा ये गरीब लोग हमारे गांव के अवाम हैं, उनकी खिदमत करने का हमें एक जुनून हुआ। जुनून होने के बाद हमने लोगों की खिदमत की। वो खिदमत का मुझे 1944 वोटों से ग्राम पंचायत में अवामपुर वालों ने सभी जाति। लगातार कई राज्यों के चुनाव आप तक पहुंचाने के बाद जिस तरह के आपके कमेंट्स थे कि दिल्ली एनसीआर के गाँवों की दशा और दिशा भी दिखाएं, बहुत सारे गांव हमें मजबूरन ऐसे भी दिखाने पड़े जिनकी दशा पिछले 40 और 45 सालों में भी नहीं बदली। लेकिन वहीं हमें कुछ गांव ऐसे भी मिले जहां रात में भी आने के बावजूद, आप मेरे कैमरे के समक्ष जो हम विजुअल्स चला रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये शायद दिल्ली की कोई कॉलोनी है, लेकिन ये दिल्ली नहीं। हम आपको बोर्ड से दिखाने चाहेंगे कि यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है आवास नूरुल्ला खान, ग्राम पंचायत अगवानपुर, मेरठ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक स्कूल भी है पीछे, जिसका बोर्ड आपको नजर आ रहा है हमारे कैमरे के सामने। और यहाँ पर देखिए, हमें अपनी कार से नाइट विजन लाइट भी नहीं निकालनी पड़ी, क्योंकि मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाई जरा, जिस तरह दिल्ली के अंदर खंभों पर सर्च लाइटें लगी हुई होती हैं, उस प्रकार की लाइटें हमें यहाँ पर देखने को मिली। और कुछ सड़कों के विजुअल जो रात को भी बिल्कुल चमचमाती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि अक्सर करके जब नेशनल मीडिया किसी गांव के अंदर दस्तक देती है, तो पहले से ही प्रधान को पता होता है। बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर हमने अभी कुछ 1 से 1.5 घंटे पहले बात की और प्रधान जी ने बिल्कुल कहा कि आप आ जाइए। प्रधान जी, किस तरह से ख्याल आया राजनीति के अंदर आने का और क्या वजह थी राजनीति के अंदर रहने की? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है कि क्यों जो है अपना पूरा परिचय दें और फिर उसके बाद राजनीति के विषय में बताएं। मेरा नाम नूरुल्ला खान है, ग्राम प्रधान अगवानपुर, मेरठ में ये गांव पड़ता है। आप यहाँ पर दिल्ली से आए, आपका खैर मकदम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इस अगवानपुर की सरजमी पर आकर जिस तरीके से हमारे गांव में एंट्री की, आपने मुझे टेलीफोन किया। आपका फ़ोन सुनते ही मैंने आपसे कह दिया आप मेरे गांव आइए और मेरे हर महल्ले में, हर गली में देखिए, क्योंकि राजनीति में हम लोगों का शौक़ नहीं था। हमारे यहाँ एक किसान परिवार है, हम सब लोग किसानों का गांव है। तमाम जाति बिरादरी इस गांव के अंदर है। 36 बिरादरी हमारे गांव में यहाँ रहती हैं। हर जाति का सपोर्ट मुझे करीब 20-25 साल से मिलता चला रहा है। हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, सिख भी हैं यहाँ, सभी जाति धर्मों का मुझे साथ और प्यार मिलता रहा है। अभी कुछ दिन पहले पिछले 2021 में लोगों ने कहा कि आप नूरुल्ला भाई चुनाव लड़ लिए, आप लोगों की खिदमत करते हैं तो आप गाँवों का सुधार ला सकते हैं। हमारे गांव के हालात बहुत ख़राब थे, जिधर से भी गुजरते थे उधर कूड़े करकट, सड़कें ख़राब और स्कूल बिल्कुल इस तरीके से। शिक्षा के लिए जो बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ता था, वहाँ जाना भी दूसरे प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया था। जिसको देखते हुए हमने समय पहले यहाँ लाइब्रेरी बनवाई, जिसमें हमारे यहाँ बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद कम से कम 20-25 लोग पुलिस में भर्ती हुए। सरकारी एक सेकंड रोकूंगा। देखिए, अक्सर करके आपने बहुत रियर सुना होगा कि किसी गांव में लाइब्रेरी होना। लाइब्रेरी अपने आप में शिक्षा का दान प्रदान करने का एक बहुत बड़ा मरकज होता है। लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है और वो तमाम चीज़ें दिल्ली में जाकर हासिल होती हैं, वो यहाँ इस गांव में हासिल हो रही है। यहाँ के बच्चों को कितनी आवाम होगी आपके गांव में? मेरे यहाँ करीब 20-22 हज़ार की आबादी का ये गाँव, 9,000 के करीब। आपको जरा रोकूंगा, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, जरा साथी से पूछूंगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद सलीम। देखिए, जहाँ तक मैं मुस्लिम समुदाय के बारे में भी खुद मुस्लिम होने के नाते मैं जानता हूँ कि हाफिज़ कम से कम सच्चा पक्का इंसान होते हैं, क्योंकि उनके सीने में जो है वो कुरान जज्ब होता है। हाफिज साहब, एक बात पूछना चाहूँगा, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? मैं कदीमी हूँ, पैदाइशी में। कदीमी यहीं पर। तो आप अपने बचपन से लेके अब तक, और नूरुल्ला के भाई से पहले क्या हालात थे गांव के और क्या चेंजिंग आए हैं नूरुल्ला के बनने के बाद, प्रधान जी के बनने के बाद?
इससे पहले सुधार बहुत कम था, अच्छा। लेकिन जब से हमारे ग्राम प्रधान नूरुल्लाह खान यहाँ पे प्रधान बने, तब से अब तक माशाल्लाह काफ़ी सुधार हुआ। और गांव इनके वक्त में लाइब्रेरी बनी? नहीं, पहले नहीं थी, इनके वक्त में नूरुल्लाह खान प्रधान जी के वक्त में लाइब्रेरी जी लाइब्रेरी इन्होंने मुनक्किद कराई? जी जी, खुद ही इन्होंने मुनक्किद किया। अच्छा, सड़कों की क्या हालत थी पहले और क्या चेंजिंग आई है सड़कों में? सड़कों में भी ज़्यादातर कूड़ा करकट फैला हुआ था, नालियों में ज़्यादा कबाड़ चीनी वगैरह रहती थी। बहुत खराब हालत जी, ज़्यादा हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से ग्राम प्रधान नूरुल्लाह खान अगवानपुर में बने, तो क्या चाहोगे कि दोबारा भी यही आते रहे? इंशाअल्लाह दोबारा भी यही आएंगे। अच्छा, आएंगे भी? बिल्कुल पूरा यकीन है। चलिए वापस आते हैं ग्राम प्रधान की तरफ। अच्छा, प्यार है, मोहब्बत है लोगों में। क्या नाम है भाई आपका? जी, मोहम्मद शावेर खान। कितना सहमत है हाफिज जी की बात से? नहीं, ठीक है जो बात है। अच्छा, दौर के हिसाब से उन्होंने सही बताई, जैसा दौर आता रहा है उसी हिसाब से अच्छा, उसी हिसाब से काम कराते चले गए। कराते चले। मतलब जो वोटर थे उन्हें वोट देने के बाद कोई पछतावा तो नहीं हुआ कि भाई हमने किस आदमी को प्रधान बना दिया? नहीं, पछतावा क्यों होता? अच्छा, जो सही काम खुश है लोग? करता है उसके तो खुशी रहते हैं। अच्छा, काम से प्यार होता है, इंसान से प्यार थोड़ी होता। यानी काम की तारीफ है। चलिए खैर, बहरहाल अहम मुद्दों पर आएंगे वापस। तो अनवर भाई, आपने जो है राजनीति के अंदर कदम रखा, फिर एक सोच आपके मैं कभी सोचा नहीं था, मेरे कभी परिवार में राजनीति नहीं थी। अच्छा, मेरे पूर्व जो वालिद साहब थे वो तबलीगी जमात के अमीर थे। काफ़ी क्षेत्र में लोगों को मुसलमानों में दीन की दावत देना, लोगों को समझाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे अमाल बताना। और हमारे ही वालिद साहब के जब वो जमात से जुड़े हुए लोग अपने साथी थे, तो हमने भी सोचा ये गरीब लोग हमारे गांव के आवाम हैं, इनकी खिदमत करने का हमें भी एक जुनून हुआ। जुनून होने के बाद हमने लोगों की खिदमत की। वो खिदमत का मुझे 1944 वोटों से इस ग्राम पंचायत में अगवानपुर वालों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने जिताने का काम किया। जिस वक्त आप चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त आप सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अपने आप को किसको मान रहे थे? क्या लग रहा था कि कहीं, क्योंकि देखिए जब कोई किसी भी समुदाय का कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसी के समुदाय के कैंडिडेट और भी खड़े हो जाते हैं जो बड़ा नुकसान का सबब बनते हैं। उन हालातों को कैसे जरा रिमाइंड करके देखो, जरा पिक्चर को वापस नहीं लेके जाओ कि क्या उस वक्त हालात रहे थे, दौर रहे थे। देखिए, यहाँ मेरे सामने कोई चुनाव ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि जिस आदमी के साथ 36 बिरादरी हो, उसका सामना कौन कर सकता है? जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अगर अल्लाह को मंजूर था मुझे जिताने का, जिताया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो हराने को वो हरा सकते थे, लेकिन जनता का प्यार, हर जाति बिरादरी का मुझे प्यार मिला। मैंने किसी का किसी दूसरे को अपने सामने किसी को मुखालिफ नहीं माना। जी जी खान साहब, ऐसा भी होता है जब कभी, क्योंकि ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ 3000 से 4000 परिवारों की जिम्मेदारी होती है, इससे कम नहीं है। और एक अक्सर करके अपने घर का मुखिया भी अपने घर को चलाने में आज असमर्थ है, क्योंकि नाइतफाकियाँ बहुत रहती हैं। ऐसे में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या कभी किसी इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि भाई एक मुस्लिम को हमने प्रधान बना दिया, किसी और बिरादर से, त्यागी बिरादर से, किसी और समाज से, इस तरह की कोई प्रतिक्रियाएं आती हैं, या उनके काम भी समय पे होते रहते हैं? ऐसा है, ये मुझे अपने मुंह से तारीफ करनी अच्छी बात नहीं है। हाँ। ये सवाल तो इनसे पूछे, हर जाति बिरादरी के लोगों से, वही बताएंगे। मैंने अच्छा किया है तो मेरी तारीफ करेंगे, और मैंने बुरा किया है तो मेरी बुराई करेंगे। अपने मुंह से कोई तारीफ नहीं होती। जब जनता के बीच में यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, यहाँ हमारे यहाँ पर, मैं एक साइड को निकलता हूँ, आप इनसे अलग-अलग पूछोगे तो ये सच्चा ही बताएंगे आप लोगों को। हमारे ये लड़का सैनिक का खड़ा है यहाँ। अच्छा। हमारे यहाँ सैनिक समाज भी है। अगर ये लोग हमने अच्छा काम किया है तो ये अच्छे बताएंगे, अगर हमने खराब काम किया है तो ये खराब बताएंगे। सैनी साहब, एक मिनट, ये हमारे बराबर के सैनिक पड़ोसी है, अच्छा काम क्या किया नाम है तो दोस्त बताएंगे। आपका? मेरा नाम जी रणवीर है जी। नहीं, पूरा नाम रणवीर सैनी? रणवीर सैनी जी। अच्छा सैनी साहब, ये बताओ कि हम, क्योंकि यहाँ की लोकल मीडिया नहीं है, आप निष्पक्ष बताओ। अगर आप इनकी बुराई करोगे तो और काम होगा, लेकिन मैं कह नहीं रहा, अगर बुराई हो तो करना। लेकिन ये बताओ, क्या प्रधान जी वाकई जिस तरह से कह रहे हैं, इस तरह से वाकई प्रधान जी ने काम कराए? प्रधान जी ने बढ़िया काम कराए हैं, अभी तक प्रधान जी बढ़िया ही काम करा रहे हैं। आगे उम्मीद है बढ़िया काम कराने की? हाँ जी, आगे पता चलेगा जी। आगे भी पता फिलहाल तो ठीक करा रहे हैं। तो बढ़िया काम करा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए वापस आते हैं। कुछ, क्योंकि हमारे बड़े अहम सवाल भी हैं, क्योंकि हम नेशनल लेवल पर कुछ जो है मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आपके ज़रिए। आज जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने, या जिसको एक नया नाम दे दिया गया है गोदी मीडिया ने, हमारे देश को बांटने का काम किया है खान साहब, तो
क्या बैठे बैठे जब आप नेशनल न्यूज़ देखते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, या कहीं संबल का मामला सामने आता है, कहीं और आता है, तो एक मतलब एक भारतीय नागरिक होने के नाते, महज एक मुसलमान होने के नहीं, महज एक खान होने के नहीं, प्रधान होने के नहीं, भारतीय नागरिक होने के नाते क्या तकलीफ होती है, क्या जहन में आते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि जो गोदी मीडिया ने जिस तरीके से एक जहर घोलने का काम किया, इस मीडिया को तो सुनने में बहुत हम लोगों को शर्म आने लगी, क्योंकि कभी ये मीडिया वाले लोग, मीडिया ऐसी सच्चाई ज़मीन से, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया आप सच्चाई पूछ रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर ये सच्चाई दिखाते तो इस तरीके से न तो देश का ये हाल नहीं होता, और मुसलमानों ने हमेशा अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, और अपने देश के ऊपर किसी को आंख उठाने की हिम्मत नहीं, सब में पहले आगे खड़े हो जाएंगे। आप ये देखिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे पुरखों ने किस तरीके से ये देश को संभाला और साथ दिया। आज भी हमारे गांव में 36 बिरादरी हैं, ये हम लोग आज हम प्रधान बनाया सभी बिरादरी ने, सभी बिरादरी ने बनाया, अच्छी खासी वोट दी है। मैं ये आपको ये बताता हूँ, 944 वोट से ग्राम पंचायत में चुनाव जीतना एक गांव के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। विधानसभा लाखों की वोट बैठती है, यानी कि आप जो है, आप अगर खाली महज अगर मुस्लिम वोट देते तो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ हमारे यहाँ 45% मुस्लिम वोट है और 55% हिंदू की वोट, जो हिंदी में एक्टिव हो जाता है, क्योंकि देहात का तो ऐसा लगता है, बात करता है जैसा नक्शा मार रहा हो, लेकिन यहाँ के अगवानपुर के बच्चों के लिए मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ। मैं अपने देश के गाँव के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, जैसा लाइब्रेरी, आधारशिला और इंग्लिश स्पीकिंग, और जो पंचायत घर है मैंने वो बनवाया पंचायत घर। आप जाके देखोगे तो आप ये कहोगे, जैसा कि आप लाइट देख रही है ग्राम पंचायतों में आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरी खादर में एक मजरा है, कुंडा, मैंने वहाँ भी लगवा रखी है। मैंने तमाम चारों तरफ अपने यहाँ इस तरीके से, जिस तरीके से चमक रहा है, आप स्कूल भी, ये सब लोग सारी चीजें मेरे सारी चीजें बिल्कुल देखिए, मैं तमाम जो है ये सूत्रों से तमाम वीडियोस कलेक्टेड करके ये स्क्रीन पर चला रहा हूँ, और ये बिल्कुल आप देखिए कि किस तरह से पूरे गांव के अंदर खूबसूरती आई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस वीडियो से इंस्पायर होंगे दूसरे प्रधान भी, तो शायद वो दोबारा आने की, इस तरह से आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रख पाएंगे। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, मेरठ, अफगानपुर।